हमारे यहाँ शास्त्रों में जो नाम रखने का तरीका बताया गया है वो है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के जो शब्द हैं उन पे नाम रखा जाता है। लेकिन मैंने देखा कि ऐसे नाम रख के लोगों की जिंदगी बड़ी कष्टमय हो गई, तो मैंने ये कोर्स इसीलिए निकाला है, व्हाट्स इन अ नेम। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ और सबसे पहले हम पंडित जी के पास भागते हैं, बच्चे का नाम बताओ, अक्षर बताओ। आपको आपके बच्चों के नामकरण के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हम कोर्स में ही सिखा देंगे। जब हैंडशेक करते हैं तो सामने वाले का हाथ जो है, ये हाथ ऐसे है, अब दूसरा जो मिलाएगा वो ऐसे करके मिलाएगा, और आपका हाथ मैंने नीचे कर दिया अपने आप ही। इसका मतलब क्या है, मैं आप पे विक्ट्री पाना चाहता हूँ। आपका नाम ज्योति है, जे लिखते हो, आपको जे कैसे लिखना है। आपके नाम के बारे में कुछ बता दूं? ज्योति नाम के जितने लोग हैं, ये लोग धोखा खाने के बड़े प्रोन होते हैं। अब कुछ लोगों को अजीब सा लगेगा सुनने में, के वाले जितने लोग हैं इनको अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एच नाम के जितने लोग होते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से हंसते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ा टेंशन में रहते हैं। सर एल नाम से कुछ बताइए। एल नाम के जितने भी लोग होंगे ये हमेशा एक बहुत बड़े ऑथर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके खुद उस कोट के नीचे उनका खुद का नाम है, तो इट मीन्स नाम में तो बहुत कुछ है। और वो ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर। तो व्हाट्स इन अ नेम, आज ये एक मिस्ट्री बन गया है। नाम में बहुत कुछ छुपा है, हमारी लाइफ की ऑलमोस्ट हर एक इवेंट के बारे में हम अपने नाम से जान सकते हैं। अपनी लाइफ के हर सीक्रेट को अनलॉक कर सकते हैं सिर्फ एक नाम से। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर राजीव अरोरा जी से, जिनका एक कोर्स आ रहा है व्हाट्स इन अ नेम। तो आज हम जानेंगे कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया एंड पर्टिकुलरली इस कोर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। आज सर से इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि व्हाट्स इन अ नेम। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। एंड जब आपका ये कोर्स का नाम सुना मैंने कि व्हाट्स इन अ नेम, तो एक क्यूरियोसिटी जागी एंड आई रियली वांटेड टू आस्क कि एक्चुअली ये कोर्स क्या है, एक्चुअली व्हाट्स इन अ नेम। व्हाट्स इन अ नेम written by, शेक्सपियर। so why written by? When there is nothing in your name, why you are mentioning your name? एग्जैक्टली। तो जिसने ये कहा व्हाट्स इन अ नेम, उसने भी अपना नाम ही नीचे लिखा। बिल्कुल। तो इसका मतलब नाम में तो बहुत कुछ है, और नाम से ही आदमी की पहचान है, नाम में ही सब कुछ है। नाम में ही सब कुछ है। आपको दुनिया जानती है तो किसके नाम से जानती है? आपके नाम से जानती है। अगर ऐसा नहीं होता तो नाम रखे ही क्यों जाते? सही बात है। है ना? हम कहते हैं जग में हो तो कुछ काम करो, बड़े बड़े कुछ, है ना, ऐसा कहते हैं ना, नाम करो अपना, ऐसे काम करो कि नाम बने। तो नाम बनने के लिए नाम में कुछ गुण होने चाहिए ना। वो नाम इंसान का भी हो सकता है, वो नाम कंपनी का भी हो सकता है, नाम तो नाम है, ठीक है। तो हर नाम की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। ओके। वो वाइब्रेशन को समझने के लिए मैंने जो अपने इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा, वो ये देखा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में आते हैं। ओके। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो बच्चे पूछते हैं वो आते हैं आपके ज्योतिष में। कुछ नामों का जो है वो जो सेंस आता है, या जो उसमें से कुछ क्वालिटीज़ आती हैं, वो आती हैं ग्राफोलॉजी से, ठीक है। तो मेरे साथ एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि जिसको मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ उसको कहता हूँ ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, मतलब ये टॉपिक जो है एस्ट्रोलॉजी में आंसर होगा। ओके। मान लीजिए बच्चे ने कुछ पूछा तो मैं कहता हूँ यार इसके लिए तो तुम्हें एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। अब उसको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं। फिर कोई अगला क्वेश्चन आता है तो उसमें कहता हूँ ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। अब स्टूडेंट वो न्यूमरोलॉजी का नहीं है मान लीजिए, दोनों आते हैं उसको, तो ग्राफोलॉजी तो बहुत ही कम लोगों को आती है, लेकिन ग्राफोलॉजी में सारे अच्छे सूत्र जितने सीक्रेट्स हैं वो सारे ग्राफोलॉजी में हैं जी। तो मुझे ना एक ऐसा लगा कि एक कोई ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें ये सब अंडर वन अम्ब्रेला आ जाए। ओके। तो ये जब तक आपको सब नहीं आएगा तब तक आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जितना नाम को समझने के लिए ज़रूरी है उतना पोर्शन ग्राफोलॉजी से भी उठाएंगे, उतने की जो ज़रूरत है जितनी हमें एस्ट्रोलॉजी की, हम उतना एस्ट्रोलॉजी से भी उठाएंगे,
और इसके अलावा बाकी जो हमारे पैटर्न्स पैरामीटर्स हैं नाम को लेके अलग अलग मेथड से, वो सारे मेथड्स को एक साथ क्लब करके आपके नाम से वाइब्रेशन क्या बन रही है वो क्रिएट करेंगे। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से ये नया कोर्स एक डिज़ाइन करने का मन में आया, क्योंकि बच्चे एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ तो वो कहते हैं सर ये बता दो कैसे हुआ, तो मैं कहता हूँ यार ये वहाँ का सब्जेक्ट है। सही बात है। तो वो ना थोड़ा सा बटा बटा सा रहता है, और मुझे मज़ा आता है कि जब मैं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो मैं फिर अपने आप को कोर्स की बाउंड्री में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता। अब न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, तो मुझे न्यूमरोलॉजी में रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, सही बात है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, तो मुझे हर सब्जेक्ट को एक फ्रेम में डालना पड़ता है, और वो सारे फ्रेम एक साथ हो नहीं पाते। तो मैंने ये कोर्स इसीलिए निकाला है, व्हाट्स इन अ नेम। इससे पता लगेगा कि क्या क्या नाम के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ बच्चे का नाम सबसे पहले रखा जाता है। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले हम पंडित जी के पास भागते हैं, पंडित जी बच्चे का नाम बताओ, अक्षर बताओ जी। है ना। तो हम इस कोर्स में वहाँ से शुरुआत करेंगे, आपको समझ में आएगा। आपको आपके बच्चों के नामकरण के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हम कोर्स में ही सिखा देंगे। वाओ। ठीक है, पहला अक्षर कौन सा है, क्या है, उससे आप जो नाम रखोगे, मान लीजिए अक्षर तो ठीक निकाला लेकिन नाम आपने गलत रख दिया। अब हमारे यहाँ शास्त्रों में जो नाम रखने का जो तरीका बताया गया है वो है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के जो शब्द हैं उन पे नाम रखा जाता है। ओके। ठीक है, ये नियम है। लेकिन मैंने देखा कि ऐसे नाम रख के लोगों की ज़िंदगी बड़ी कष्ट में हो गई, उनकी सारी ज़िंदगी तकलीफ में बीत गई। क्यों बीत गई? क्योंकि उनका चंद्रमा मान लीजिए पत्री में 8वें भाव में है, तो 8वें भाव का चंद्रमा तो अच्छा नहीं होता, सही बात है। और आपने उसी चंद्रमा के नक्षत्र पे बच्चे का नाम रख दिया। ठीक है, और नाम भी आपने क्या रखा? नाम भी वो रखा जो चंद्रमा का ही सिनोनिम है, मान लीजिए। जी। तो आपके सारे जीवन का तय हो गया कि ये जीवन आपका स्ट्रगलफुल ही जाने वाला है। आप जब अपने बच्चे का नाम रखते हो उस दिन से उस बच्चे के भाग्य में उस नाम का रोल शुरू हो जाता है। वो नाम अगर अच्छी वाइब्रेशन लेके है तो अच्छा, और बुरी वाइब्रेशन लेके है तो बुरा रिजल्ट देना बचपन से ही शुरू कर देगा। जिस दिन आप उसको दूध पिलाते हो, छठी का दूध जिसको हम बोलते हैं ना बच्चे को, उस दिन से हम नामकरण उसी दिन करते हैं ना। छठी के दूध के समय में बच्चे का नाम बुआ बोलती है, कुछ ऐसे कस्टम्स हैं। उसी दिन से उसकी शुरुआत हो जाती है। उसके अच्छे दिन बुरे दिन, उसकी अच्छी ज़िंदगी बुरी ज़िंदगी, आप शुरुआत में ही उसकी नींव वहीं पे डाल देते हो। अगर वही गलत है तो फिर आगे बच्चे को सारी ज़िंदगी परेशानी होगी। बिल्कुल सही। तो पत्री देखिए, पत्री देखने के बाद नाम का मीनिंग समझिए, मीनिंग उसके साथ जा रहा है नहीं जा रहा है वो देखिए, है ना। फिर उसके बाद पहला अक्षर जो है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो अच्छा। देखिए। अरे पहला अक्षर तो आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। जैसे अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे पी नाम जिसका है, जी। जिनका भी नाम पी से शुरू होता है, इनकी जिंदगी में हमेशा किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई मशीन का यूज़, टूल का यूज़, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ इनका मामला रहता है। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में बोन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू होता है। हड्डियाँ कमज़ोर हों, हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा हो, ये सिर्फ इसी से है कि नाम उसका पीस है। अब ये प्रॉब्लम कब आएगी वो एक अलग बात है। आप कहोगे जी मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी ज़िंदगी बाकी है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बिल्कुल सही। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी कि आज ही सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जो आपको बताते हैं। जैसे ए नाम है जी। अब ए नाम वाले जितने भी लोग होंगे इनमें थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा ही मिलेगा आपको। अच्छा। ये किसी की सुनते नहीं है, इनको सुनना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है। थोड़ी बहुत जितनी सुन ले ये समझिए आपके ऊपर इन्होंने एहसान किया, करेंगे फिर भी अपनी। ठीक है, अब ये किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और यही किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। तो हम कैसे देखें कि ये इसके लिए अच्छा है या बुरा है, फिर उसकी रेमेडी क्या है। अब मान लीजिए किसी का नाम तो अब रखा गया, नाम तो चेंज हो नहीं सकता, बिल्कुल सही। तो फिर उसमें क्या करें, उसकी वाइब्रेशन कैसे चेंज करें, तो वो हम ग्राफोलॉजी में चेंज कर देते हैं।
तो इस तरीके से रेमेडीज दे के हम नामों के करेक्शंस न्यूमरोलॉजिकली, फॉन्ट वाइज और एस्ट्रोलॉजिकली तीनों पैरामीटर्स पे हम चेक करेंगे इस कोर्स में, और उससे समझेंगे कि आपका नाम क्या होना चाहिए। वाह, दैट इज़ टू डीप और बहुत यूनिक कंसेप्ट है। एक्चुअली लोग अपना नाम आजकल बहुत ट्रेंड में भी है कि हस्बैंड और वाइफ जो मदर और फादर का नाम मिला के बच्चे का नाम रख दिया जाता आधा है। आधा दोनों का नाम पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। जी, तो ये बहुत ट्रेंड में है, तो क्या इससे भी बच्चे का जो लाइफ है वो इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करता है। जितने भी इस तरह के नाम रखे जाते हैं, जैसे आधा इधर का रख लिया, आधा इधर का रख लिया, बच्चा हमेशा दोनों में बटा रहेगा। पूर्ति नहीं होगी। वो कभी मम्मी को पटाने की कोशिश करेगा, कभी पापा को पटाने की कोशिश करेगा। उसको उन दोनों के साथ रिश्ते रखने में कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल बन जाएगी। अच्छा। जैसे एक नाम आजकल मैंने पिछले दिनों कुछ ये नाम सुना, एक नाम मैंने सुना रुद्रांश। उन्होंने अपनी तरफ से तो नाम बहुत बढ़िया रखा है ना, सुनने में साउंड बहुत बढ़िया करता है, लेकिन रुद्र जो है ना वो कोई शिव का रुद्र के साथ जिस तरीके से शिव का नाम जुड़ा है वो भगवान का रौद्र रूप है, वो सौम्य रूप नहीं है, बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिव है वो। अगर आपने अपने बच्चे का नाम रुद्रांश रख दिया तो आपको सुनने में तो बड़ा आर्टिस्टिक सा लगेगा, कुछ यूनिकनेस सी लगेगी, लेकिन ये नाम बच्चे को तंग करेगा। वो उसके हेल्थ इशू पे जाए या कहीं पे भी जाए, वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ उसके जीवन में देखने को मिलेगी। तो नाम के एट्रीब्यूट उसकी लाइफ में ज़रूर दिखेंगे। 100% दिखेंगे। आपका जो भी नाम है वो आपके बारे में बताता है। एक और कंसेप्ट सर मैंने कहीं देखा है कि जो जन्म पत्री पे नाम होता है और जो बोलने वाले नाम होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग रखे जाते हैं। कहते हैं जो पत्री का नाम होता है वो बोलना नहीं चाहिए, तो ऐसा भी कुछ हमारे पुराने लोगों ने या जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं तो कुछ ऐसा कंसेप्ट चला आया था। तो बोलना नहीं चाहिए तो रखा क्यों? सही बात है। अगर आपको बोलना ही नहीं था तो फिर रखा क्यों? और रखा है फिर और कुछ क्यों बोलना? फिर वही बोलिए। जी। ठीक है। अब एक इसमें आर्गुमेंट ये आता है जी। कि राम और रावण दोनों का नाम आर से था। सही बात है। आप ये कह सकते हो, है ना। पंडित जी कहेंगे दोनों की राशि भी एक थी, लेकिन दोनों के नेचर में, स्वभाव में तो जमीन आसमान का फर्क था। ये भी एक बात आती है। तो जिस तरह के लेटर्स रावण में हैं वैसे राम में नहीं है। बिल्कुल। दोनों कहीं ना कहीं महादेव के भक्त हैं। राम जी तो खुद ही विष्णु का अवतार है ना। तो आपको सुनने में तो ये लगेगा कि राम और रावण दोनों के नाम एक जैसे हैं, लेकिन जब अंदर जाओगे तो आपको फर्क पता लगेगा। बिल्कुल। किसी का चौथे घर से जुड़ रहा है, किसी का पत्री के 8वें घर से जुड़ रहा है, तो वहाँ पे सारा खेल बदल जाता है। अब ये खेल समझने के लिए ज्योतिष आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ राम और रावण से आप इस चीज़ को नहीं पकड़ सकते। आपके लिए साउंड वाइब्रेशन सब ठीक है, जो भी आप समझ लो, लेकिन पत्री का योग देखे बिना आप दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जी। तो पत्री बहुत ज़रूरी है। तो नाम जब भी रखें, नाम का मीनिंग क्या है वो बच्चे के ऊपर असर करेगा ही करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत आर्गुमेंटेटिव होते हैं, वो एक्सप्लेनेशंस में बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी से एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो कुछ एक नाम वाले लोग जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस गजब की होती हैं। इनको ये काम दे दो किसी को समझाने का, इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जैसे एक अल्फ़ाबेट है वी, विकास, विनय, है ना। वी से जितने नाम वाले लोग हैं, मैंने और कुछ नहीं जाना, मैंने सिर्फ वी जाना। ठीक है। तो मैं वी से आपको बता रहा हूँ, वी नाम वाले जितने लोग होंगे, ये लोग बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्चर होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, काउंटर एलिमेंट इनके पास हमेशा होता है। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। वो कन्विंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। दे आर वेरी गुड इन एक्सप्लेनेशंस। वो एक्सप्लेन दूसरे को बहुत अच्छा करेंगे, अपने लिए नहीं कर पाएंगे। वो किसी भी चीज़ को बहुत गहरे तक समझने की उनकी कैपेसिटी होती है। ये बिना नीचे तक, अंदर तक, गहराई तक उतरे कोई भी शैलो इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेंगे। इनको डेप्थ चाहिए, और डेप्थ वाला आदमी एक नॉर्मल आदमी से जब बात करता है, ए यार इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं यार, है ना। अब जैसे
कुछ लोग होते हैं जो डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते, तो वो वी वाले के साथ जेल नहीं करेंगे। ऑब्वियस है ना, आप हस्बैंड वाइफ मान लीजिए दोनों ऐसे हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल सही। है ना। एक चाहता है डिटेल में, जाता है, जाते ही जाता है, जाते ही जाता है। दूसरा कहता है इतनी डिटेल में क्यों चाह रहे हो, छोटी सी तो इवेंट है, इतना क्यों घुस रहे हो उसमें। एग्जैक्टली। तो मैच मेकिंग में भी ये बहुत इफेक्टिव है। कुछ अल्फ़ाबेट वाले लोगों का कुछ अल्फ़ाबेट वाले लोगों के साथ रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा, नाम कुछ भी हो। जैसे आर वाले हैं जितने भी, मेरा जैसे है आर है, आर वालों का एस वालों के साथ रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा ज़्यादातर केस में। कहीं एक्सेप्शनल में कुछ 2-4% लोग होंगे तो होंगे, इनकी आपस में अच्छी बनती है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जैसे ए वाले हैं, अगर तो उनका ए जो है वो सन से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर उनका सन अच्छा है तो वो मुझे अच्छा है या बुरा है देखना है तो कैसे देखूंगा, वो मैं देखूंगा उसकी हैंड राइटिंग में, तो वहाँ पे ग्राफोलॉजी आ गई, ओके। ठीक है। अब मान लीजिए उसके पास चार्ट नहीं है तो मुझे ग्राफोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। मैं आपसे ए लिखवा लेता हूँ और आपको मैं बता दूंगा कि आपके चार्ट में आपका सन कैसा है, ठीक है। मैंने सन देख लिया, सन मान लीजिए 8th हाउस में बैठा है, तो 8th हाउस का सन तो बहुत खराब होता है, और आपने नाम रख दिया सामने वाले का अमित, वो बच्चा सारी जिंदगी परेशान रहेगा। अच्छा। सन अच्छा है, नाम अमित है, अमित नाम उसको बहुत सूट कर जाएगा। ए से रखा हुआ कोई भी नाम, ए से नाम रखने वाले के चार्ट में सन बहुत अच्छा होना ही चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इस कोर्स में हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ओके। ये सब्जेक्ट आपके लिए भी नया नया है ना। बिल्कुल सही। तो ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, इस तरीके से चीज़ें देखी जा सकती है, आपने कभी सोचा था? नहीं, आपने एक नया नज़रिया दिया है, कह लीजिए कि ये भी हो सकता है और ऐसे भी हम अपनी लाइफ की चीज़ों को देख सकते हैं। ये ही होता है, अच्छा। ये भी होता है, नहीं ये ही होता है। ओके। आप ए लिखते हो जैसे, जी। मैं इसमें थोड़ा सा ग्राफोलॉजी का इंट्रो एक तरह से दे देता हूँ। श्योर। आप सब लोग अपने अपने पेपर पेन उठाइए और उस पर एक कैपिटल ए लिखिए। अब कैपिटल ए में 3 ही पार्ट है, जी। 2 लाइनें बनेंगी वी शेप की और एक बीच में उसका ब्रिज बनेगा। कैपिटल ए ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो ए है उसमें जो लेफ्ट वाला उसका डंडा है वो सन है, अच्छा। वो आप हो, इंडिविजुअल आप हो। और जो दूसरा वाला डंडा इधर से आता है वो सामने वाला इंसान है, कोई जो आपसे मिलने आया, ठीक है। अब ये इसको देखिए ध्यान से, इसके 3 शेप हो सकती है। ये ए का डंडा बिल्कुल सीधा है, ये सामने वाला आया तो आपका ए कैसा होगा, एक डंडा स्ट्रेट और एक ऐसे बेंड होगा, और इसके बीच में आप यहाँ पे लाइन डाल रहे हो कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक ए आप ऐसे लिखोगे, दूसरा एक ए आप ऐसे लिख सकते हो कि सेंटर में है, आधा ये झुका हुआ है आधा ये झुका हुआ है और बीच में डंडा है, ठीक है। तीसरा एक ऐसे लिख सकते हो, सामने वाला सीधा खड़ा है, आप बेंड हो, ये आप ही हो, ये इंडिविजुअल आप हो, ये ज्योति है, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। ये तीनों पोजीशन आपके सन को बताती हैं। ओके। अगर ये पोजीशन है, मैं स्ट्रेट खड़ा हूं तो मेरा सन स्ट्रांग है, राजा झुकता नहीं है, राजा के सामने लोग झुकते। तो अगर आपके ए का पहला डंडा ऐसा है और सामने वाला झुक रहा है तो आपका ए सन अच्छा है, ये बता रहा है, चार्ट में अच्छा है, पत्री देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिखे हुए ए से ही पहचान लूंगा। अगर ये इस तरीके से है तो राजा हो तो सही लेकिन झुके हुए हो, जिसके सामने चाहते हो उसके सामने झुक जाते हो, और सामने वाला अकड़ के खड़ा हुआ है तो आप काहे के राजा हो, आप तो राजा सामने वाले को मान रहे हो, तो आपका सन खराब है। ओके। ये ग्राफोलॉजी आपको बताती है, ठीक है। और ये पोजीशन है तो ये पोजीशन क्या है, एक बैलेंस्ड पोजीशन है कि थोड़ा आप झुके हो, जितना सामने वाला झुकेगा उतना मैं झुक जाऊंगा। ये नॉट अ वेरी गुड पोजीशन फॉर अ सन, लेकिन ये वर्केबल कंडीशन बनाता है कि मतलब ठीक है, मैं ऊपर हूँ, सीनियर हूँ, जानता ज़्यादा हूँ, बड़ा हूँ, राजा हूँ अपनी फील्ड का, लेकिन मैं वर्केबल कंडीशन में रहता हूँ, ठीक है, मैं काम कर लूँगा लोगों के साथ मिलके,
ये वो लोग हैं जो बैलेंस बना लेते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ ए से आप अपनी पत्री के सारे प्लैनेट्स के सन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेक कर सकते हो। ओके। यही आपका बॉडी लैंग्वेज भी है। आप पॉलिटिशियंस को देखिए कभी हाथ मिलाते हुए, उनके कंधे कभी झुके हुए नहीं होते। आपने देखा होगा कुछ लोग आके आपसे हाथ मिलाएंगे तो वो पूरे ऐसे बेंड हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो सीधे खड़े रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप हाथ मिलाओ तो ऐसे हाथ लंबा सा बढ़ाते हैं, दूर से हल्का सा टच कर लेना, मतलब वो मिलाना नहीं चाहते, है ना, डिस्टेंस पे, है ना। मैं हाथ मिला रहा हूँ आपसे, आप ये इतना लंबा हाथ बढ़ाना पड़ रहा है, क्यों? इतनी दूर रहना, मेरे पास मत आना। मैं इतना लंबा हाथ एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ आपको? क्योंकि मुझे आपको पास नहीं लाना। तो मैं कैसा हूँ? अकड़ू किस्म का हूँ, ठीक है। जब दो पॉलिटिशियंस हाथ मिलाते हैं तो हमेशा दोनों के शोल्डर्स स्ट्रेट रहते हैं, वो झुकते नहीं हैं, क्योंकि दोनों राजा हैं, एक इंडिया का राजा है, एक किसी दूसरे देश का राजा है। राजा झुकता नहीं है, तो इनके जितने भी पॉलिटिशियंस आप कभी भी देखिए ये झुके हुए नहीं मिलेंगे। झुक गया उसके राज गया, उसका राज जाने की पहचान है झुकना। राजा झुक गया मतलब खत्म हो गया, राजा का बचा, ठीक है ना। तो आपके फॉन्ट से ये पता लग जाता है। यही आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी आ जाती है। एक चीज़ आपने और नोट करी होगी, जब हैंडशेक करते हैं तो सामने वाले का हाथ जो है, ये हाथ ऐसे है, ठीक है। अब दूसरा जो मिलाएगा वो ऐसे करके मिलाएगा। तो एक पोजीशन है जब हाथ हमारे दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ बराबर से। एक होता है मेरा हाथ नीचे लग गया और आपने ऊपर से ऐसे पकड़ लिया हैंडशेक करते समय, है ना, ये बॉडी लैंग्वेज है। एक ने ऐसे पकड़ लिया तो मेरा हाथ मैंने बढ़ाया तो था, लेकिन आपने मैंने ऐसे नीचे से हाथ बढ़ाया और आपने ऊपर से उसको ऐसे पकड़ लिया। दूसरा हाथ होता है मैंने ऐसे ऊपर से बढ़ाया और आपका हाथ मैंने नीचे कर दिया, अपने आप ही आ गया नीचे। इसका मतलब क्या है? मैं आप पे विक्ट्री पाना चाहता हूँ, नेगोशिएशंस मेरी होंगी, डील मेरी होगी, तो मैं अपना हाथ ऊपर रखूंगा। तो मैं जब हैंडशेक भी करूंगा ना तो मेरा अपर हैंड ही रहने वाला है, वो लो हैंड नहीं होगा। ऐसे लो हैंड हो गया तो डील मेरी नहीं है, फिर वो डील सामने वाला ही लेके जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, आप अक्सर ट्रंप को देखोगे, अगर आप देखना चाहो तो, आप जैसे ट्रंप किसी नेता से हाथ मिलाता है तो जब वो हाथ मिलाएंगे ना, मान लीजिए उनका हाथ नीचे भी आ गया तो वो अपना दूसरा हाथ ऊपर से रख देते। मैं हाथ मिला रहा हूँ आपसे, हाथ मिलाया, मेरा हाथ नीचे आ गया, मैंने दूसरा हाथ फिर अपने ऊपर रख दिया कि नहीं चलेगी तो मेरी। तो जिसने दोनों हाथ लगाए और दूसरा हाथ अपना ऊपर कर दिया, आप ऊपर हो तो हुआ करो, ऊपर तो मैं ही रहूँगा। तो ये बॉडी लैंग्वेज है। राइटिंग से देखना है ए से देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज से देखना है हाथ मिलाते किसी को देख लीजिए। आप ट्रंप को देखिए, कभी भी वो दूसरा हाथ हमेशा ऊपर रखता है, चलेगी तो मेरी ही। जिद्दी आदमी है, जीतने नहीं देगा किसी को, उसको जीत सिर्फ अपने लिए चाहिए। तो ये जो है बॉडी लैंग्वेज है। आपके नाम का पहला अक्षर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को बताता है। वो बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी है बुरी है, उसकी जो शेप है वो आपके साथ क्या करने वाली है। आपका नाम ज्योति है, जे लिखते हो, आपको जे कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपके नाम के बारे में कुछ बता दूं? बिल्कुल। ज्योति नाम के जितने लोग हैं, ये लोग धोखा खाने के बड़े प्रोन होते हैं। इनको जिंदगी में धोखा देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। बिल्कुल। खास तौर से इनको वो जो चिट फंड डालते हैं ना, पैसा जमा करना, कमेटियां डालना, उस तरह की चीज़ों से पैसा लोग लेके भाग जाएंगे। ऐसे वाले जितने भी प्रोफेशन होते हैं ना, आजकल बहुत सारे ऐसे हैं, वैसी चीज़ों से अपने आप को बहुत दूर रखना चाहिए। नहीं तो किसी और का पैसा लेके कोई भागे ना भागे, आपका पैसा लेके जरूर भाग जाएगा। तो ज्योति नाम के लोगों को, जे नाम से जितने भी लोग हैं, उनको इस चीज़ के लिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए। तो सर व्हाट्स इन अ नेम? हम अपने नाम से गुड लक और बैड लक हमारी लाइफ में जो आता है कि वो अच्छा फल देगा या बैड लक लेके आएगा, तो क्या हम ये चीज़ें भी जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल जान सकते हैं। आपका नाम जो रखा गया है उसका कोई ना कोई तो मीनिंग होगा। बिल्कुल। ठीक है, हिंदी में तो कम से कम हमारे पास सारे मीनिंग होते हैं। मीनिंग डिसाइड करता है कि ये कौन से प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जैसे आपने नाम रखना है कमल, किसी का नाम कमल है, तो कमल कौन सा है? कमल का फूल क्या है? वीनस का फूल है जी। ठीक है। अब पत्री में वीनस खराब है, नाम कमल है, तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही।
कमल नाम के जितने आदमी हैं क्या सारे बहुत अमीर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी पत्री के हिसाब से उनका नाम नहीं है। जी। कमल नाम के लोगों का वीनस जितना अच्छा होगा वो उतना पैसे वाले होंगे, अच्छा। आसानी से पैसा आएगा। और मान लीजिए वीनस ही खराब है तो फिर आपको जीवन भर परेशानी रहेगी। आप उपाय करते रहो, ढूंढते रहो, ये कर लो, वो कर लो, नाम चेंज करा लो, ये करा लो, वो करा लो, होगा कुछ नहीं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आपके लिए क्रिएट की गई वो किसकी की गई? कमल की गई। जी। जैसे फीमेल्स में एक नाम बहुत ज़्यादा पुराने समय में चलता था, आजकल थोड़ा कम चलता है, लक्ष्मी। जी। ठीक है ना? अब हर जिसका नाम हम बोलते हैं बार बार, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, क्या उसके पास लक्ष्मी होती है? नहीं होती ना, जबकि नाम तो उसका लक्ष्मी है। जी। तो उसके पास तो बहुत लक्ष्मी होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास तो लक्ष्मी की ही वाइब्रेशन है। लेकिन उसकी लक्ष्मी मतलब वीनस उसका खराब है पत्री में। तो जितना उसका नाम अनाउंस किया जाता रहेगा उतनी उसकी दरिद्रता बढ़ेगी। नहीं तो लक्ष्मी नाम की सारी औरतें अमीर होती। सही बात है, सारी लक्ष्मी उन्हीं के पास होती। हाँ, तो वो चीजें कौन देखेगा? कैसे देखोगे? जब तक आपके पास पत्री नहीं है आप मैच ही नहीं करा सकते। तो इसीलिए थोड़ा सा ज्योतिष, थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा ग्राफोलॉजी, इन सबको चीज़ों को जोड़ के ही जब आप देखोगे, और नामकरण अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो करेक्शन फ्रॉम द डे वन ये आपको करनी होनी चाहिए, तब जाके कहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो सर इस कोर्स को अगर किसी को सीखना है या नेम न्यूमरोलॉजी या हमारा नया कोर्स व्हाट्स इन अ नेम को अगर किसी ने जानना है, सीखना है, तो क्या उसे ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी या हमारी ग्राफोलॉजी सब आनी चाहिए? देखिए, सब सीखेंगे तो फिर बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अभी इनिशियल लेवल पे, लेवल 1 पे हम उतना बड़ा कोर्स नहीं करेंगे। एक होता है ना कि शुरू शुरू में थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट बन जाए तो उसका फर्स्ट पार्ट हम उसको करेंगे, लेकिन ये 2 पार्ट में आएगा। ओके। इसको एक पार्ट में नहीं समेटा जा सकता, थोड़ा लंबा कोर्स होगा, थोड़ा बड़ा होगा फर्स्ट पार्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी में सारा नहीं तो बेसिक तो हमें समझाना ही है। तो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आएगा, थोड़ा बहुत ग्राफोलॉजी का बेसिक आएगा, कुछ नेम का आएगा कि नेम कौन से अल्फ़ाबेट पे होने चाहिए, तो वो ग्राफोलॉजी की इक्वेशंस जो हैं वो समझानी पड़ेंगी, लेकिन डिटेल नहीं होगा। डिटेल नहीं होते हुए भी ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा और थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स भी होगा। काफी इन डेप्थ भी होगा। इन डेप्थ भी होगा, मतलब आएंगे तो इसके 2 लेवल ही, पहला लेवल और दूसरा लेवल। पहले लेवल में अगर मैं करूँगा तो ये 8-10 महीने का कोर्स हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक एंड एडवांस दोनों मिला के 8 से 10 महीने का कोर्स होगा। अगर हम हफ्ते में 2 क्लास भी करते हैं, 1 क्लास भी करते हैं ओके। तो वो लंबा कोर्स है। और क्योंकि नया सब्जेक्ट है इसलिए हर एक को इतनी आसानी से समझने के लिए भी समय चाहिए। तो हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते कि 7 दिन लगातार क्लास करो, ख़त्म कर दो। मैं तो वैसा काम करता नहीं, मैं तो हमेशा गैप देता हूँ सो दैट बीच में बच्चे अपनी स्टडी भी उसको प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो इसमें भी आपको हफ्ते में एक ही क्लास मोस्ट प्रोबेबली प्लान कर रहे हैं हम दिसंबर-नवंबर में इसको शुरू करने का। तो हफ्ते में 1 क्लास होगी और करीब करीब 5 महीने 6 महीने ये कोर्स चलेगा। तो ये कोर्स अगर किसी को बाय करना है, सीखना है, तो वो कहाँ आ सकता है? astrorajiv.com पे जाइए। अभी तो उस पर लाइव नहीं है, लेकिन कुछ टाइम में वो हो जाएगा। अपडेशन चल रही है उसमें। ऐप में कोर्स की परचेज के लिए ऑप्शन जो है वो ज़रूर हफ्ते भर में क्रिएट हो जाएगा, और नवरात्रों में हम इसको प्रॉपर तरीके से ऐप पे, साइट पे, सब जगह पे इसको लॉन्च कर देंगे। मेरे ख्याल जब तक हमारा ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा तब तक वो सारी अपडेशंस हो चुकी होंगी। और अगर अपडेशंस हो जाएंगी तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। हाँ बिल्कुल। तो सर फिर चलते हैं व्हाट्स इन नेम पे। तो सर अब काफ़ी क्यूरियोसिटी भी बढ़ा दी है आपने, अब थोड़ा सा आप और कुछ हमें बताइए इसके सीक्रेट्स कि व्हाट्स इन अ नेम, हम नेम से और क्या क्या जान सकते हैं? आप मुझे जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे एम नाम के जितने लोग हैं, जी। एम नाम के जितने लोग हैं, इनका जो भी प्रोफेशन होगा, जो भी काम होगा, उसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत होगी। ओह। ये लोग दिमाग वाला काम ही कर सकते हैं जिसमें खूब सारा डेटा होगा, खूब सारे डेटा की मैचिंग होगी,
और दिमाग की अच्छे से मथाई जिसको बोलते हैं ना वो हो जाएगी। तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, अकाउंट्स, उसमें ये बहुत अच्छे होते हैं। ये एक दूसरे के साथ मैनेज करने में बहुत अच्छे होते हैं, कोऑर्डिनेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट करना आता है। लेकिन एम नाम के ज़्यादातर लोग जो हैं आप देखोगे, अगर मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि सभी लोग इस तरह से होंगे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं सर में हल्का सा दर्द ज़रूर महसूस रहता होगा। ओके। एम नाम के जितने भी लोग हैं इनको कहीं ना कहीं एक शूटिंग चुभन सी जिसको कहते हैं ना सर में, कहीं ना कहीं इनके हेड में वो होगी ही होगी। किस एज में होगी वो एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी ये इनका इनहेरिटेंट गुण है। ये आपको कभी भी शांत नहीं मिलेंगे और इतने हाइपर एक्टिव होते हैं, दिमाग इनका इतना चलता है, इनको एंजाइटी हो ही जाती है क्योंकि धीरे धीरे इनको ना मेमोरी स्किपिंग हो जाती है। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसको हम कहते हैं ना 50, 55, 60 के बाद इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, याद नहीं रहता क्योंकि आपने ज़िंदगी भर उस चीज़ को बहुत घिसा दिमाग को अपने, जिसको बेचारे को इतना घिसने की ज़रूरत नहीं थी जितना ये लोग घिस लेते हैं। तो बाद में वो फिर गरारियाँ स्लो पड़ जाती हैं, तो इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी दिक्कतें बुढ़ापे में हो जाती हैं। ओके। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं बात करूँ के लेटर की। के लेटर, जी। के लेटर वाले जितने लोग होते हैं ये लोगों के लिए करना बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको लोगों के लिए करना बहुत अच्छा लगता है एंड दे फील हैप्पी। अगर ये किसी का काम कर देते हैं तो इनको खुशी भी बहुत होती है, लेकिन ये अपने ज़्यादा नज़दीक किसी को नहीं आने देते। मतलब आप बहुत नज़दीक चले जाओ, ये आपके साथ ऐसे दोस्ती करेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे, होगा इनका स्टेटस आपके स्टेटस से बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपको फेवर करेंगे, ठीक है। और आपने इनके फेवर को कहीं इनकी दोस्ती समझ लिया तो ये कहेंगे बस कंधे पे हाथ नहीं रखना, वॉच योर लिमिट्स। एवरी टाइम वहीं तक रहना, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं। अथॉरिटेरियन होंगे, अपनी बात को ऊपर रखने वाले होंगे। मेरी बात मान रहे हो तब तक मेरे साथ रहोगे, मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मेरे साथ नहीं रहोगे। लाइफ में ये एक बार इनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो सडनली चेंज हो जाता है। अच्छा। या तो इनमें बहुत ईगो होगी, बाद में बहुत हम्बल हो जाएंगे, या पहले बहुत हम्बल होंगे बाद में बहुत ईगो हो जाएगी। जिस पोर्शन में इनको ईगो आएगी उस पोर्शन में इनके लॉसेस होते हैं। अच्छा। इनको अपने जो हम्बलनेस है वो दिखाने में दिक्कत होती है क्योंकि वो अथॉरिटी के साथ नहीं जाता ना। भाई या तो अथॉरिटी होगी या हम्बल हो गया। आप हम्बल भी हो और अथॉरिटेरियन भी हो, ये दोनों चीज़ें कैसे हो जाएंगी? तो इनके साथ थोड़ा सा ना ये कॉन्ट्रडिक्शन इनके अंदर चलता है। तो कहीं कहीं किसी किसी रिश्ते में इनको हम्बलनेस दिखानी पड़ती है तो दे आर वेरी अनकंफर्टेबल, लेकिन कुछ रिश्ते डिमांड करते हैं, ठीक है। जैसे अब कुछ लोगों को अजीब सा लगेगा सुनने में, के वाले जितने लोग हैं इनको अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। जितने भी के वाले हैं कमेंट में लिखें, जितने भी के वाले हैं इन सबको अपनी मैरिड लाइफ को मैनेज करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि इनको झुकना पड़ता है और वो इनके फ्लेवर का हिस्सा नहीं है। तो सर एच के बारे में कुछ बताइए। एच नाम से जितने लोग होते हैं, अब इसमें से ज़रूरी नहीं कि सारे कैरेक्टर्स मिल जाएं, यहाँ बहुत समय कम है तो मैं कुछ कैरेक्टर्स बता रहा हूँ सभी बिल्कुल सही। के। एच नाम के जितने लोग होते हैं ना ये बड़ी मुश्किल से हंसते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा। थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ा टेंशन में रहते हैं, बिना मतलब की जिसकी ज़रूरत नहीं होती। ये थोड़ा सा ना सेंट्रिक होते हैं, सेल्फ सेंट्रिक जिसको बोलते हैं। अगर आप इनके बारे में बात कर रहे हो, इनके काम की बात कर रहे हो तो ये आपके साथ बैठेंगे, उठेंगे, काम करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे इनको लगा कि यार ये मेरे मतलब का नहीं हो रहा, यहाँ पे मेरा क्या काम है, तो ये अपना स्केप वे देख लेंगे कि यहाँ से उठ के कैसे निकलना है। थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं। ओके। आपकी याददाश्त में है कोई एच वाला जो ऐसा हो? कैन यू रिलेट? यस आई कैन। है ऐसा कि नहीं है? जी। नाम मत लेना जिनका है।
एंड सर एल नाम से कुछ बताइए। एल नाम वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। एल नाम के जितने भी लोग होंगे ये हमेशा दूसरों के काम करके और बाद में गालियाँ सुनते हैं। इनको काम करना लोगों के लिए, ये अपनी आदत से बाज नहीं आते। उस चक्कर में इनको बहुत सारी बातें सुननी भी पड़ जाती हैं, चाहे फैमिली से सुननी पड़े, चाहे वाइफ से सुननी पड़े, चाहे मम्मी से सुननी पड़े, किसी ना किसी से। तो क्यों इतना करता है लोगों के लिए जो तू अपना इतना वो करता रहता है सबके लिए। तो वो थोड़ा सा इनके साथ एक रहता है, बट ये मानते नहीं हैं। ये अपना लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं, बहुत अच्छे नेचर के होते हैं और दूसरों के लिए हेल्प करना, काम करना, ये सब बहुत बढ़िया से करते हैं। तो सर ये तो हो गया हमारे जर्नल लाइफस्टाइल के बारे में, जो हमारे जर्नल आम लोगों के नाम रखे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनीज की, तो क्या कंपनी के नाम, उनके लोगों के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो क्या ये चीज़ें उन पे भी इम्पैक्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। हर कंपनी का नाम, जी। उनके प्रोडक्ट्स का नाम, जैसे कंपनी तो एक ही है, प्रोडक्ट उनके 150 हैं। हमारे यहाँ बहुत सी FMCG कंपनीज हैं जिनके तमाम सारे प्रोडक्ट हैं। तो कोई प्रोडक्ट चलता है, कोई प्रोडक्ट नहीं चलता, एग्जैक्टली। है ना। तो वो नाम भी बहुत मायने रखता है। कौन सी चीज़ फास्ट सेलिंग है, कौन सी चीज़ नहीं बिकती, किस कंपनी का नाम कैसा है, तो उस कंपनी के अंदर एटमॉस्फेयर, बिहेवियर, वो सारा जो है ना वो नाम से ही आता है। ओके। जैसे किसी भी कंपनी का नाम मान लीजिए M नाम से है। अब हमारे यहाँ तो तमाम M नाम की कंपनियां हैं। एग्जैक्टली। तो अगर वो किसी टेक्निकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग की फील्ड में है, तो वो बहुत अच्छा करेंगी। लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी अगर अच्छी नहीं वो डेवलप कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी फैक्ट्री में झगड़े वगड़े भी खूब होंगे, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। M वाले टेक्निकली जाएं अगर, तो वो मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। ओके। M वाले जो हैं वो वॉल्यूम में, मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, लेकिन उनको जो टेक्निकल पोर्शन है वो बहुत अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो टेक्निकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं करेंगे और फिर मार्केटिंग में ही सिर्फ अपनी एनर्जी लगाएंगे तो बात नहीं बनेगी। ओके। दोनों चीज़ें ही करनी पड़ेगी। एंड अगर कोई कंपनी P अल्फ़ाबेट पे है, तो उसका क्या? P वाले जितने लोग होते हैं, इनको टेक्नोलॉजी की मदद बहुत ज़्यादा लगती है। ये बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकते। इनको आर्ग्यूमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है। P इज़ वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, अच्छा। है ना, और बहुत ज़्यादा। अब P लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर मान लीजिए आप अपना लोगो बनाते हो, ठीक है, और आपने अपना नाम P से, आपकी कंपनी का नाम है, आपने लोगो बना दिया, तो मैं P देख के बता दूंगा कि इसका जो ऑनर है वो बहुत ज़्यादा बहसा बहसी करता है या आराम से मान लेता है। अच्छा। ये हाँ बिल्कुल पता लग जाता है। P का स्टमक जो है वो बताता है कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी, इस आदमी में ग्रोथ की हंगर कितनी है। जैसे मान लीजिए P का सर्कल होता है ना ऊपर जो बनता है, सर्कल आपने थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में बना दिया, तो इसका मतलब है आपकी हंगर बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए P को आपने पिचका दिया, P का जो सर्कल होता है उसको आपने पिचका दिया, आपका काम नहीं चलेगा। आपके अंदर काम करने की ज़ील जो है वही नहीं है। आप बड़े बेमन से ऐसे ही टाइम पास के लिए काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी, आपका पोटेंशियल नहीं निकलेगा वहाँ पे। ओके। तो उससे पता लगता है। और दूसरी एक चीज़ आर्ग्यूमेंटेटिवनेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे हम स्मॉल P लिखते हैं ना, स्मॉल P में जो P का जो स्टमक आता है वो बीच में आता है, जी। लेकिन कैपिटल P में बीच में नहीं आता। आपने पूरा लिखा कैपिटल P, लेकिन जो उसको P के ऊपर का जो एंटीना है वो थोड़ा ऊपर खींच दिया। वो इंसान आर्ग्यूमेंटेटिव होगा बहुत ज़बरदस्त। अब अगर कोई वकील है कोर्ट में, तो उसका काम ही है आर्ग्यूमेंट करना। एग्जैक्टली। उसके पास क्रिमिनल केसेस सबसे ज़्यादा आएंगे। अच्छा। P वाला जो होगा वहाँ पे उसके पास क्रिमिनल केस सबसे ज़्यादा आएंगे। और कोर्ट में अगर अच्छी बहस करनी है किसी वकील को, मान लीजिए उसका नाम पवन है, ठीक है, और उसको आर्ग्यूमेंट्स में कोर्ट में बहुत अच्छे से डिबेट करनी है जज के सामने, तो अपनी P की डंडी को थोड़ा ऊपर बढ़ा ले, वो आर्ग्यूमेंट ऐसा करेगा कि उसके सामने कोई बोल भी नहीं पाएगा। अच्छा। P वाले आर्ग्यूमेंटेटिवनेस बहुत होते हैं। और
काम करने की भूख पी के साइज से पता लगती है। ओके। अगर आपको काम करने की भूख जगा नहीं, आप चाहते हो कि आपकी पोटेंशियल पूरी नहीं निकल रही, थोड़ा सा गोला बढ़ा दो, काम बढ़ जाएगा। ओके। ये हम लोगो डिजाइनिंग में यूज करते हैं। ओके, तो इट मींस इसमें लोगो डिजाइनिंग का भी कुछ पार्ट आ थोड़ा बहुत कहीं कहीं बताऊंगा। लोगो डिजाइनिंग अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है और वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूँगा। तो सर, एक बार हमारी ऑडियंस अगर इस कोर्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है या आपसे कनेक्ट करना चाहती है इस कोर्स से रिलेटेड, व्हाट्स इन अ नेम से रिलेटेड, तो वो कैसे आप तक पहुंच सकती है और कैसे इस कोर्स को बाय कर सकती है? आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे जितने भी देखने वाले हैं, ऑडियंस हैं जो मेरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमारे ऑफिस से, थोड़ा सा कंस्ट्रेन है हमारा, हम इतनी ज़्यादा कॉल्स नहीं अटेंड कर सकते। तो बेस्ट वे है आप लोग 8800258020, ये व्हाट्सएप चैट का नंबर है, आप लोग इस पे चैट पे मैसेज भेजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वहाँ पे हमसे पूछ लीजिए। आपको थोड़े समय में हमारी टीम से कोई ना कोई आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, और कॉल्स हमारे लिए इतनी लेना पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं अभी, तो थोड़ा सा कॉल करने से अगर हो सके तो बचिए। कोई बहुत इमरजेंसी है तो ही कॉल कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप से ही कनेक्ट कीजिए। एक हमारा नंबर है चैट का 9911554111, ये व्हाट्सएप चैटबॉट है, वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं रहता। अगर आपको ऑटोमेटेड आंसर्स चाहिए तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।